नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो एग्ज़ाम 2018 के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, वीडियो एग्ज़ाम जो 2018 में हुआ था उसमें बड़े लेवल पर धांधली हुई थी, जिसकी वजह से आयोग ने इसको निरस्त कर दिया था। इसके बाद कुछ बच्चे जो सेलेक्ट हुए थे वीडियो में, वो कोर्ट में चले गए थे, याचिका दायर किए थे। पहले हाई कोर्ट ने उनका खारिज कर दिया, वहाँ पे केस हार गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई। तो अब कंफर्म हो चुका है कि वीडियो एग्ज़ाम 2018 वाला 2022 में ही नवंबर दिसंबर तक हो सकता है। तो आपको इसमें अगर सफलता पाना है तो इसके लिए हम डिटेल में आपको बताएंगे कि कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है, ट्रिपल सी कैसा मान्य होगा और कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। डिटेल सिलेबस भी आपको बताएंगे, पिछली बार की कट ऑफ क्या रही और अब कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों, अगर ये सब आप फॉलो करेंगे, आप अपनी एक सीट ज़रूर पक्की कर लेंगे। उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है जो लेखपाल में किसी कारणवश सही नहीं कर पाए हैं, उनका कम स्कोर रहा है लेखपाल में, या फिर किसी भी एग्ज़ाम में अभी तक सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं 2018 के बाद। तो उनके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है, वो अपनी एक सीट इसमें पक्की कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले कौन एग्ज़ाम दे सकता है। तो यहाँ पे जो भी फॉर्म भरा था, जितने भी कैंडिडेट उस समय फॉर्म भरे थे, सभी पेपर दे सकते हैं। नया कैंडिडेट नहीं दे सकता। उस समय चाहे आप एग्ज़ाम दिए हों या ना दिए हों, केवल आपने फॉर्म भरा था तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात होती है ट्रिपल सी के बारे में। तो देखिए, ट्रिपल सी आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट का पहले का होना चाहिए, यानी आपको पूरा सर्टिफिकेट आपका आ जाना चाहिए, केवल रिजल्ट नहीं, सर्टिफिकेट पहले का होना चाहिए, लास्ट डेट के पहले का। और बाकी इसके समकक्ष भी जो है, ट्रिपल सी के समकक्ष भी जो डिप्लोमा होगा या फिर कोई भी कंप्यूटर कोर्स होगा, वो मान्य होगा। लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी में वो मान्य नहीं होगा, उसको ग्राम विकास अधिकारी मिलेगा या ग्राम पर्यवेक्षक अधिकारी में उसको सेलेक्ट किया जाएगा। ध्यान रहे, पिछली बार जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो यही हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। अगर आपका ट्रिपल सी लास्ट डेट के बाद का है तो आपका मान्य नहीं होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पदों की संख्या की। तो पद देखिए, पहला ग्राम पंचायत अधिकारी का है, इसमें एज मांगी गई है 18 से 40 वर्ष। अनारक्षित के लिए जो है, जनरल के लिए 841 सीट थी और अनुसूचित जाति की यहाँ पे 296, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 20 सीट और ओबीसी के लिए 370 सीट है। टोटल मिला के कुल 1527 सीट जो है ग्राम पंचायत अधिकारी की है। अगला पोस्ट देखते हैं। तो ग्राम विकास अधिकारी के लिए जो पोस्ट दी गई है, 182 जनरल के लिए, 76 एससी के लिए, 7 एसटी के लिए, 97 ओबीसी के लिए, टोटल 362। ये अस्थायी पोस्ट है, यानी 2 साल तक अस्थायी रखा जाता है, बाद में इनको 2 साल बाद अस्थायी कर दिया जाता है। उसके बाद सारी पोस्ट अस्थायी रूप से हैं। अगला जो पोस्ट है समाज कल्याण पर्यवेक्षक का है, जिसमें 33 सीट है जनरल के लिए, 14 एससी, एसटी के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं दी गई है, 17 ओबीसी, टोटल 64 सीट है। तो टोटल सीट आप देख सकते हैं 1953 सीट टोटल है, जिसमें जनरल के लिए 1056, एससी के लिए 386, 27 जो है एसटी के लिए, 484 जो है यहाँ पे ओबीसी के लिए सीट हैं। आगे देखते हैं। तो शैक्षिक अर्हता जो है आप देख सकते हैं यहाँ सभी के लिए वही जो है, इंटरमीडिएट आप पास किए हो और आपके पास ट्रिपल सी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा देखते हैं इसका सिलेबस, आप देख सकते हैं हिंदी, रीजनिंग और जीके इसमें पूछा जाता है। सब 50-50 क्वेश्चन का होता है और 100-100 नंबर का होगा। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का। 2 घंटे आपको मिलेंगे। 1/2 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी आप अगर 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही वाला भी आपका कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। हिंदी के लिए देखें तो समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन का कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये सारी चीज़ें आपकी जो है
हिंदी के सिलेबस में है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। इसके अलावा आप सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग का देखें तो संख्या, रैंकिंग और समय क्रम, अंश से निष्कर्ष निकालना, शब्दों का तार्किक क्रम, वर्णमाला टेस्ट, सीरीज, अंकगणितीय तर्क, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा परीक्षण, सादृश्य, डाटा पर्याप्तता, घड़ियाँ और कैलेंडर, तार्किक व्यय आरेख, कथन तर्क, लापता चरित्र सम्मिलित करना, अल्फा न्यूमेरिक, अनुक्रम पहेली। ये सारी चीज़ें जो है आपकी रीजनिंग में पूछी जाएंगी। रीजनिंग जो है अच्छे लेवल का पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, पूरी रीजनिंग आपको तैयार करनी है। इसके बाद सामान्य ज्ञान में देखें तो सामान्य ज्ञान में जो है सभी चीज़ों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देख सकते हैं आप सामान्य विज्ञान के प्रश्न जो कि दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण संबंधित पूरा विज्ञान पूछा जाएगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको सही से पढ़ना है। इसके अलावा भारतीय इतिहास देखें तो भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा विश्व भूगोल भी पूछा जाएगा। इसमें देख सकते हैं आप विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकी पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा देख सकते हैं स्टैटिक जीके में विज्ञान, आविष्कार और खोज, वर्तमान घटनाएं यानी करंट अफेयर्स भी रहेगा, पुरस्कार और सम्मान भी इसमें इंक्लूड रहेगा। इसके अलावा आर्थिक समाचार यानी इकोनॉमी भी आपको देखना है, बैंकिंग समाचार, भारतीय संविधान, किताबें और लेखक, महत्वपूर्ण दिन, इतिहास, खेल शब्दावली, भूगोल, सौर प्रणाली, भारतीय राज्य और राजधानियाँ, देश और मुद्राएं। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें सिलेबस में है। आपको पूरा सिलेबस तैयार करना है। खासकर रीजनिंग तो आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि तभी आप इसमें अच्छा कर पाएंगे। इसमें बहुत ब्रॉड सिलेबस है रीजनिंग का, कहीं से भी पूछ लेते हैं। तो दोस्तों ये रही सिलेबस की बात। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, एक सीट अपनी पक्की करनी चाहते हैं, तो कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। तो आप देख सकते हैं हिंदी के लिए आपको हरदेव बाहरी और आदित्य पब्लिकेशन की आती है ऑब्जेक्टिव, ये लेना है। हरदेव बाहरी के स्थान पे आप PN पांडे की, पृथ्वीनाथ पांडे की भी ले सकते हैं। इसके अलावा आदित्य पब्लिकेशन तो आपको लेनी ही है। इन हरदेव बाहरी या फिर पृथ्वीनाथ पांडे के साथ ही आदित्य पब्लिकेशन लेनी है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं ऑब्जेक्टिव के, पिछले साल के जो भी UPSSC भी और बाकी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए थे वो सारे दिए रहते हैं, और बाकी भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं। इसलिए आदित्य पब्लिकेशन जो है बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हरदेव बाहरी या फिर पृथ्वीनाथ पांडे आप ले सकते हैं। जीके की बात करें तो जीके के लिए तो लूसेंट तो मस्ट है भाई साहब। लूसेंट आपको बढ़िया से तैयार करना है, अच्छे से पूरा लूसेंट आपको पढ़ना है। इसके अलावा महेश बर्णवाल की एक आती है NCERT आधारित ऑब्जेक्टिव की, बहुत अच्छी बुक है। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसको सॉल्व करके आपका साइंस तो वैसे ही वहीं से आएगा सारे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ से आप पढ़ के महेश बर्णवाल का ऑब्जेक्टिव अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं जीके में। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का सिलेबस जो है बहुत अच्छा खासा है और अच्छे लेवल पे पूछा भी जाता है। तो RS अग्रवाल की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अरिहंत की भी बुक आती है, यहाँ पे आप दोनों ले सकते हैं। या फिर इसके स्थान पर किरण की भी आती है, किरण पब्लिकेशन की, वो आप रीजनिंग की ले सकते हैं। इसके अलावा भी घटना चक्र का टॉप सीरीज आता है, अभी तो फिलहाल नहीं मिलेगा, जब डेट आ जाएगी उसके बाद आएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है आपको सॉल्व करना है, इससे पता चलेगा कि ये कैसे आता है पेपर। हम इसमें करा भी देंगे वीडियो का, प्रीवियस ईयर पेपर जो भी आया है। तो ये सारा आपको बुक लेना है। अगर आप सच में एक सीट अपनी कंफर्म करना चाहते हैं तो ये बुक आप पढ़ लीजिए, तो 100% आपका जो है सिलेक्शन पक्का है। बाकी करंट की बात करें तो करंट हम अभी कहेंगे कि आप रेगुलर बेसिस पे आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वो पढ़िए। उसके अलावा जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा उसके बाद कोई 6 मंथ का या फिर 1 ईयरली कोई भी घटना चक्र या फिर स्पीडी का आप लेके करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गई बात कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पिछली बार का कट ऑफ क्या था। जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसका कट ऑफ क्या गया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पिछली बार तो
लगभग 70% जो है धांधली हुई थी। तो उससे तो थोड़ा कम ही जाएगा कट ऑफ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पिछली बार का कट ऑफ हम आपको दिखा देते हैं। तो पिछली बार का कट ऑफ आप देख सकते हैं, अनारक्षित के लिए यानी अनरिजर्व्ड के लिए 211 कट ऑफ गया था। अनुसूचित जात SC के लिए 185 गया था। यहीं पे बात करें अनुसूचित जनजाति की ST की 168 कट ऑफ गई है, और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 205 कट ऑफ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। महिला का भी देख सकते हैं 198, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का 187, भूतपूर्व सैनिक का 162, और बाकी विकलांग कोटे में आप ये सब देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना कट ऑफ गया था, 211 लगभग। अगर क्वेश्चन में देखें तो 105.5 क्वेश्चन जो है जनरल का कट ऑफ गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा 70% से ज़्यादा धांधली हुई थी। तो अब कितना कट ऑफ जा सकता है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इतना कट ऑफ तब गया था जब 70% धांधली हुई थी, यानी केवल 30% लोग ही सही से सिलेक्ट हुए थे, जो अपने दम पे सिलेक्ट हुए थे। तो काफ़ी चीज़ें इस बार कट ऑफ को निर्धारित करेंगी, क्योंकि 4 साल हो गया इस वैकेंसी को आए हुए। उसके बाद बहुत सारी वैकेंसी आई, जिसमें BDO वाले भी सिलेक्ट हुए होंगे जो उस समय फॉर्म डाले होंगे। और आप देख सकते हैं उसके बाद टीचर की आई थी, कांस्टेबल भी आई थी, और उसके बाद आप देख सकते हैं दरोगा की भर्ती आई थी, और जूनियर असिस्टेंट वाले भी कुछ हो जाएंगे। अभी तो फाइनल नहीं हुआ जूनियर असिस्टेंट का, 16 और 19 वाला, वो भी फाइनल हो जाएगा। उसके बाद लोअर PCS का भी, ये सब सारी चीज़ें भी इस पर इफ़ेक्ट डालेंगी। तो कट ऑफ तो पहले से कम जाएगा, ये तो फिक्स है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा लोग सिलेक्ट हो गए होंगे अच्छे कैंडिडेट, तो अब बहुत कम कट ऑफ जाएगा, तो ये भी नहीं होने वाला। क्योंकि उस समय जो कम पढ़ाई किए थे या फिर नए थे, तो अब तो बढ़िया से पढ़ लिए होंगे ना, इतने साल में बढ़िया तैयारी कर लिए होंगे, और अब लेवल भी बढ़ रहा है पढ़ने का। तो कट ऑफ अगर बात करें तो UR की जो है अनरिजर्व्ड की 92 से 95 जा सकती है, क्योंकि 1/2 नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर OBC की बात करें तो OBC की 90 से 93 रह सकती है, आप देख सकते हैं। वहीं पे अगर SC की बात करें तो SC की यहाँ पे 82 से 85 जा सकती है, ध्यान रखिएगा 82 से 85। ST की बात करें तो यहाँ पे ST की काफ़ी कम जाएगी, 75 से 78 में सिलेक्शन हो सकता है। ये कट ऑफ रह सकती है। लेकिन आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप कम से कम 110 अपना जो है मांग तैयारी करिए कि हमको इतना नंबर लाना है। तो आपको हिंदी में कम से कम ये कोशिश करनी है कि 45 लाएंगे। आप इतना अपना जो है डेटा बना के चलिए कि हम 45 हिंदी में हमको लाना है। उसके बाद रीजनिंग में 35 लाना है, और जीके की बात करें तो इसमें भी कम से कम आपको 35 का जो है आंकड़ा लेके चलना चाहिए कि इतना हमें लाना है। जीके में तो 35 उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वो रीजनिंग में आप कोशिश कर सकते हैं कि रीजनिंग में गेन कर लें। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको हिंदी में तो आप ला सकते हैं, 45 प्लस ला सकते हैं आसानी से। अगर आप पूरा सिलेबस अगर पढ़ लेते हैं तो आसानी से आपका हिंदी में 45 आ जाएगा। बाकी रीजनिंग तो थोड़ा टफ आती है, और समय भी कम रहता, केवल 2 घंटे रहते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि जीके और हिंदी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 मिनट में ख़त्म कर दें, क्योंकि इसमें आपको आ रहा होगा तो आप कर पाएंगे, टिक करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। क्योंकि 1/2 नेगेटिव मार्किंग है तो ज़्यादा कोशिश भी नहीं करेंगे तुक्का लगाने का। तो ये है, तो इसके रीजनिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय बचाना है, जिससे अच्छा उसमें प्रदर्शन कर पाएँ। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी। अगर ये सारी चीज़ें आप सही से कर लेते हैं, जो सारी बुक्स हमने आपको बताई, अगर वो पूरी तरह से आप पढ़ लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आपका एक सीट कोई रोक नहीं सकता है। तो हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, यही शुभकामनाओं के साथ कि आप जो लोग मेहनत करें उनका सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।